नमस्कार नमस्कार, बैठिए बैठिए, मैं भी जरा बैठ जाती हूँ। तो भैया बड़े ही विकट हालात हैं। आपकी हालत तो रोज रोज खराब ही होती जा रही है। अरे रे, हम आप वाले आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो वो मफलर वाले अरे आम आदमी पार्टी वाले आपकी बात कर रहे हैं। अब देखिए ना, अभी तक आपके मंत्री ही थोक के भाव जेल जा रहे थे, अब स्वयं पूरे शरीर के साथ केजरीवाल जी ही जेल पहुंच गए। अब हम यहाँ पूरे शरीर की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद ही तो कहा कि उनकी आत्मा तो यहीं कहीं दिल्ली में भटक रही है। उन्होंने कहा है, मेरा शरीर जेल में है लेकिन आत्मा आप सबके बीच है। केवल शरीर ही जेल में है। थैंक गॉड मैं तो नोएडा में रहती हूँ भाई। वैसे एक बात बताइए, जेल के बाहर से भी उनसे कोई खास दिल्ली की सरकार तो चल नहीं पा रही, तो अब जेल से कितना ही चला पाएंगे, ये तो भाई राम ही जाने। लेकिन इस बहाने उनको मुद्दा जरूर मिल गया है कि हम खाए पिए कुछ नहीं, पर हमको डाल दिया सीधा जेल में। अगर केजरीवाल चोर है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, तो इस दुनिया में कोई ईमानदार। वैसे केजू भैया ये सब डायलॉग बाजी ना आज से नहीं कर रहे, ये तो तब से है जब से वो रामलीला मैदान में ना पानी पी के धरने पे बैठे थे। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। अब जब ये बात पहले से ही जानते थे तो भाई काहे बैठे कुर्सी पर? अरे बैठे तो बैठे, पर बैठ के लगे दारू पीने। अब हम ये तो कह नहीं सकते कि केजरीवाल जी कोई भ्रष्टाचार कर सकते हैं, भाई वो सब तो अपना ABCD EDVD वाले जाने, पर जो हमको दिख रहा है उससे कैसे आंख फेर ले। मतलब देखिए ना, कुछ भी अंड बंड संड बोलते हैं, तो ये तो असर दारू का ही हुआ ना। अरे नहीं मानते, लो खुद ही सुन लो। का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। अब आप खुद ही बताओ क्या है ये? आखिर कोई इस तरह की बेकी बातें करता है भला, और वो भी किसी राज्य का CM। और वैसे आपको बताएं, ये दारू केवल ना लिवर नहीं, लोगों का करियर भी खराब करती है। देख लीजिए, असर देख लीजिए इसका। और यहाँ दिल्ली में तो कोई छोटा मोटा असर नहीं हुआ है, पूरी की पूरी मंत्रियों की फौज की मौज खत्म, और अभी कई और कतार में है, देखते जाइए। वैसे अपने केजरीवाल भाई ने जो कुर्सी पर बैठने पर भ्रष्ट हो जाने वाली बात कही थी ना, एकदम 100% सच है। देखो ना, 10 साल पहले खुद ही कह रहे थे कभी कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, फिर बैठे ही नहीं, चिपक गए भैया, और ऐसे चिपके कि अब जेल जाके भी छोड़ नहीं रहे। यही नहीं, कह रहे हैं कि राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। लो, I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. वो भी कसम तोड़ दी। फिर बोले कि किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। वो भी कर लिया। बटने मत दो, गठबंधन कर लो। तो भैया कौन सी ऐसी बात है जिस पर अपने केजू भैया टिकेंगे? अब ये भी राम ही जाने। हालांकि इन सब फर्जी बयानबाजियों से पलटने से तो केजरीवाल ने अपनी जान छुड़ा ली थी, लेकिन इस बार मामला थोड़ा लीगल है। जो है सो कागज पर है। शराब घोटाले में पैसे कहां गए, कैसे गए, किसके पास गए, ये सब साफ है। लिहाजा ईडी ने भेज दिया नोटिस, पर केजरीवाल जी कहां इतनी आसानी से मानने वाले थे। पहले नोटिस पे कहा नहीं, हमको नहीं आना, अभी हम जा रहे मौन व्रत, यानी कि बाबूजी विपक्षना करने निकल पड़े। उसके बाद जितनी बार नोटिस भेजा उतनी बार नया बहाना। भाई क्या बात है ये। पर मामला इससे बना नहीं। ईडी ने भी ठान लिया कि भैया बुला के तो हम रहेंगे। तो एक के बाद एक धड़ाधड़ 9 नोटिस भेजे। और जब अपने केजरीवाल जी के पास सब बहाने खत्म हो गए ना, तो पहुंच गए मिलॉर्ड के पास।
कि बचा लो, हमारा लोकसभा चुनाव गड़बड़ा जाएगा। पर मिलॉर्ड भी देख रहे थे ये सब। केजरीवाल की फाइल देखी और कह दिया हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जाओ ईडी के पास जाओ और बताओ कितनी पी है। I mean, शराब घोटाले में किसने कितनी रिश्वत ली है। गरीबों के घर में हिसाब नहीं होते। हम तो आम आदमी के घरों में ऐसे ही चलता है, बचे हुए सिक्के गुल्लक में डाल देते हैं। वैसे हमको लगता है कि केजरी जी पहले से ही प्लान किए थे कि जब आपकी सरकार बनेगी तो वो ऐसा खेल खेलेंगे कि कुछ भी कर लो उन पर आंच नहीं आए। तभी तो दुनिया के अकेले ऐसे मुख्यमंत्री बन गए जिनके पास कोई विभाग ही नहीं है। मतलब ना होगा मंत्रालय और ना किसी फाइल पर उनकी कहीं सिग्नेचर और ना ही कोई जिम्मेदारी। पर यहाँ ना उनका खेल थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अब शराब घोटाले में ईडी ने बुलवा लिया मेन एक्सक्यूज से कि दारू का सारा घालमेल केजू भैया का ही है। तो फिर क्या, जैसे ही कोर्ट ने केजरीवाल की प्रोटेक्शन वाली अपील मना की, ईडी ने धर लिया सरेआम। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। अब भैया कह रहे हैं कि जेल से ही सरकार चलाएंगे और इस बार लगता है कि भाई वो सीरियस भी है। तभी तो एक एक करके अपने मंत्रियों का नाम ले रहे हैं ताकि वो भी आए इनके पीछे। और तो और उनकी मंत्री अतीशी ने भी कह दिया है कि आने वाले 1-2 महीनों में आपके 4 मंत्री जेल जाएंगे। यानी कि जेल से ही चलेगी अब दिल्ली सरकार की कैबिनेट। यानी कि केजरीवाल अपनी बैरक से आदेश देंगे, फिर दूसरी बैरक में उस आदेश का पालन होगा। मतलब हद है भाई। अपने केजू भैया ने कुर्सी पर रहते हुए जितने रायते फैलाए ना, उतने तो किसी ने नहीं फैलाए होंगे भाई। और अब तो उनकी कुर्सी तिहाड़ में लग गई है। दिल्ली दरबार भी धीरे धीरे वहीं सज रहा है। अब वहां को क्या नया गुल खिलाते हैं वो बस देखते रहिए आप। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।